हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर 16 से 31 जनवरी के, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करें हमारे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया से, दैट इज डेट्स एंड डेज। देखिए, सबसे पहले जो डेट मेंशन है दैट इज 16 जनवरी, जिसे हम मनाते हैं एज ए नेशनल स्टार्टअप डे। तो देखिए, इसे याद कैसे रखेंगे, एक पिक्चर बनाते हैं। देखिए, 16 की उम्र में जनता हर चीज़ को लेके स्टार्ट करने के लिए एक्यूरेट एज पे होती है, चाहे वो लाइफ की बात है, चाहे वो आपकी जो है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हो। तो 16 की उम्र में जनता की रियल एज है स्टार्ट करने की। तो 16 जनता से जनवरी स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप, दैट इज नेशनल स्टार्टअप डे। देखिए, स्टार्टअप जो है बिजनेसेस से डील करता है, जिसमें हम एमएसएमई की बात करते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की। तो देखिए, 16 की उम्र में, इसीलिए याद रखना है 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च हुई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये जो है स्कीम लॉन्च करी थी, ताकि लोगों को नए नए इनोवेशन यानी कि डिस्कवरी कर सके, ताकि बिजनेस में एक नया आपका जो है इन्वेस्टमेंट भी हो सके और जॉब क्रिएटर भी बन सके। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के लिए 16 जनवरी 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया स्कीम, जिसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ नेशनल स्टार्टअप डे। चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारे पास है 19 जनवरी, दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे। देखिए, एनडीआरएफ डे। एक इंडिविजुअल हमेशा नो कहता है जनता से, कहते हैं हमेशा डिजास्टर को लेके लोग रेडी नहीं होते हैं, बट रेडी होना जरूरी है पूरी पावर के साथ। पावर मतलब 5। तो एक इंडिविजुअल ने नो कहा था जनता से, 19 आपकी जनवरी एनडीआरएफ डे होता है पूरी पावर के साथ। पावर कब होती है? जब मुट्ठी बनता है। कितना फिंगर कंबाइन? 5। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब का था? 2005। बहुत से पेपर में ये एक्ट ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है कि ये एक्ट कब आया था, दैट इज इन 2005। और एनडीआरएफ रेजिंग डे आपका जो है 19 जनवरी 2006 ऑनवर्ड्स हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट डे देखते हैं 21 जनवरी, दैट इज त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय का फाउंडेशन डे है। याद कैसे रखिए? तो याद रखना, ममता बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट ही क्यों ना हो। और जनता जैसे ही एक बार फुली एडल्ट हो जाती है, 21 की उम्र की हो जाती है, तो उसे याद आता है माँ की ममता। 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, याद रखिएगा ये 3 स्टेट्स का फाउंडेशन डे 21 जनवरी को होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डे है दैट इज पराक्रम दिवस। और जब पराक्रम की बात आए ना, तो आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा पराक्रमी इंसान हमने देखे नेताजी, दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो हर दूसरे तीसरी जनता को ये बात पता है। दूसरी तीसरी मतलब 2 और 3 मिल मिला के 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है आपका जयंती मनाते, क्योंकि इस दिन इनका बर्थडे होता है और उसी को ही हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ पराक्रम दिवस। देखिए, इनके लाइफ से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके काम है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इनके एक नारे की, दैट इज दिल्ली चलो। और उसके अलावा इन्होंने सेटअप करा था फॉरवर्ड ब्लॉक, और एक फौज सेटअप करी थी जिसे आईएनए यानी कि आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। तो ये इनकी ज़िंदगी के कुछ एक इम्पॉर्टेंट आपके जो है मूवमेंट्स है जो इनकी लाइफ से एसोसिएटेड थे। और इनका बर्थडे होता है 23 जनवरी को, जिसे हम मनाते हैं एज अ पराक्रम दिवस। नेक्स्ट डे देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। देखिए, 4 दिन की जिंदगी में हर जनता को पढ़ने का अधिकार है। पढ़ना मतलब एजुकेशन का अधिकार है, बट आधे ही लोग पढ़ पाते। आधा कर दीजिए आप भी। 24 जनवरी याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है। ये जो है हम 2018 ऑनवर्ड सेलिब्रेट कर रहे हैं। और किसी भी इंटरनेशनल डे को मनाने का अप्रूवल यूएनजीए का होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कितने वर्ड दिखाई देते हैं? 4। 4 के बाद आता है जी 5। तो यूएनजीए बना है 1945 में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका हेडक्वार्टर्स। ये नए नए लॉज लाता है, न्यू लॉज। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर्स है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, कितनी कंट्री इसकी मेंबर नेशन है। तो पूरी दुनिया के लिए एक जैसा कानून लेकर आते हैं। और जब भी नया कानून आता है, दुनिया नो ही बोलती है, यस कोई नहीं बोलता। और 9 मल्टीपल किसका है? 3। तो कितने कंट्री इसके मेंबर नेशन है जी? 192।
3। तो देखिए एक क्वेश्चन चाहे बैंकिंग का पेपर है, चाहे एसएससी का पेपर है या कोई भी पेपर है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन और उसका हेडक्वार्टर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसीलिए ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको आनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ जो जो क्राइटेरिया में आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास फॉलो करेगी, हम उसको साथ के साथ कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम जो पेपर में आनी ही आनी है। तो देखिए हम किसकी बात करें, एजुकेशन, और एजुकेशन का रिलेशन किससे, यूथ। तो हम कह रहे हैं यूथ की पावर ही क्या है, एजुकेशन है। तो थीम को याद करने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका पावर ऑफ यूथ, एजुकेशन ही है। तो याद रखना पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन, ये थीम हो जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, देखिए हर इंसान को पढ़ाई का राइट है। 4 दिन की ज़िंदगी में हम कह रहे हैं हर जनता को हर एक राइट मिलेंगे। यहाँ अपनी गर्ल चाइल्ड अपने राइट की बात कर रही हैं, कहते आना तो हम नंबर 1 पे चाहते हैं, फिर भी रखते किस पे हैं, नंबर 2 पे। तो भी याद रखना 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब इसे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन एक स्कीम लॉन्च हुई थी, दैट इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये स्कीम सबसे ज़्यादा पेपर्स में आती है, याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम हर इंसान ने 0-0 इनिशिएट करके स्टार्ट किया, और दोनों 0 को जोड़ के 8 ही बनता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च हुई थी 2008 में, और इसी को ही हम कमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। आगे चलते हैं, नेशनल वोटर्स डे। अब इसे कैसे याद रखें, आप सबको पता है कि 26 जनवरी को होता है जी रिपब्लिक डे। कभी सोचा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, उसका मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है जिस देश का हेड इलेक्टेड होता है, और हमारे देश के हेड कौन है, प्रेसिडेंट। और हमारे देश में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, चाहे हम वोट दें या ना दें, पर हमारे द्वारा इलेक्टेड लोग तो वोट देते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो जिस देश का हेड इलेक्टेड होता है दैट इज रिपब्लिक। तो हम कैसे हैं, रिपब्लिक। तो देखिए 26 जनवरी को झंडा फहराना है किसने, प्रेसिडेंट ने। तो इसका मतलब इलेक्टेड हेड है। तो लास्ट दिन कौन सा हो सकता है जब वोट दे सकती है जनता, तो लास्ट दिन एक दिन पहले ही हो सकता है, दैट इज 25 जनवरी। तो 25 जनवरी लास्ट दिन है वोट कास्ट करने का, वोटर्स डे। ये होगा जी 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में एक कमीशन बना था जिसे हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से। तो इसीलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं एज अ नेशनल वोटर्स डे। अब सबसे बड़ी बात, इसका थीम याद करते हैं। देखिए हमारा देश मतलब माई इंडिया माई वोट। तो इसका मतलब इस बार का थीम क्या है, माई इंडिया माई वोट। आगे देखते हैं, अब पहुंच गए हम 25 जनवरी पे ही। वोटर्स डे, हमने कहा लास्ट दिन वोट देने के लिए 25 जनवरी ही है, क्योंकि 26 को प्रेसिडेंट जी ने झंडा फहराना है। तो लास्ट दिन हो गया 25। और आपको पता है कि जितने भी आपके कैंडिडेट्स होते हैं, वैसे तो आपको मिलेंगे नहीं, बट इलेक्शन के टाइम में ज़रूर मिलेंगे वोट की डिमांड करते हुए, टूरिस्ट की तरह घूमते हुए। तो इसका मतलब टूरिज़्म डे ये भी कब होता है, 25 जनवरी को होता है। और नेशनल टूरिज़्म डे हम जो है 1948 से मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस के बाद से। अब आगे हम 26 जनवरी पे। अब आपको पता है 26 जनवरी को क्या होना है, रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे पे आपने देखा होगा कितने सारे आपके कल्चरल इवेंट्स होते हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, अपने डांस परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो वही चीज़ है, हर जनता 26 जनवरी को क्यों जा रही है, ताकि अलग अलग कस्टम देख सके। तो अलग अलग कस्टम देख सके। और हम कह रहे हैं देखिए रिपब्लिक डे पे फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कस्टम तो देखिए बट सफाई का ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे, और 26 जनवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी भी ऑब्जर्व करते हैं। कस्टम जो है बेसिकली एक आपका टैक्स होता है जो कि आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लिवाई होता है। देखिए अगर मैं यूएई से परफ्यूम खरीद के इंडिया लेकर आ रही हूँ ताकि मैं बिजनेस कर सकूँ, तो इस पे मेरे को टैक्स देना पड़ता है इंपोर्ट, क्योंकि दूसरे देश से कोई चीज़ अपने देश में लाना दैट इज़ इंपोर्ट, और हमारे देश का कोई चीज़ देश से बाहर बेचना दैट इज़ एक्सपोर्ट। क्यों इंपोर्टेड चीज़ें महंगी होती है, क्योंकि उस पर हैवी टैक्स लिवाई होता है जिसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं।
तो याद रखना ये एक टैक्स है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है। तो हम कह रहे हैं कस्टम प्रोटेक्ट कर रही है हमारे समाज को, और उस पर विजिलेंस वालों का काम बड़ा ज़रूरी है और वो कमिटमेंट करते हैं इस चीज़ की। तो थीम याद रखोगे, कस्टम प्रोटेक्ट करे किसको, सोसाइटी। अगर ये 3 वर्ड भी लिंक कर पाए तो आपको थीम पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं, आपके माइंड में वो स्ट्राइक कर जाएगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। इसे हमने बहुत पहले से नहीं, अभी लेटेस्ट मनाना स्टार्ट किया फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स। तो इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज वाला क्राइटेरिया खत्म हो गया। अब बात करते हैं किसकी अपॉइंटमेंट्स हुई है इस बीच में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स फॉर 26-27 टर्म, और वो भी किसके लिए, आपके यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो है पर्टिकुलर एडवाइजरी बोर्ड में एक पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं। अगर वो पर्सन इंडियन है तो उनका नाम आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना उनका नाम है DB वेंकटेश वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर है वेस्ट बंगाल केडर के, नाम है प्रवीण कुमार। ही इज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट बीएसएफ चीफ। देखिए आपने काफ़ी सारी फोर्सेस सुनी होंगी, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। पहले तो आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। देखिए 62 में हमारी लड़ाई चाइना के साथ हुई थी, तो एक स्पेशल फोर्स बनाई थी लड़ने के लिए जिसे आईटीबीपी कहते हैं। तो आईटीबीपी 1962 में बनी है ताकि हम चाइना के साथ लड़ सके। तो अगर आपसे पूछे कि आईटीबीपी आज की डेट में कहाँ होती है, तो चाइना के बॉर्डर के साथ जितनी भी स्टेट है वहाँ पे आपकी आईटीबीपी होगी, और जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं उनके साथ एसएसबी होगी, बिना शस्त्र के सशस्त्र। ये याद रखिएगा, सशस्त्र सीमा बल। रिश्ते अच्छे किसके साथ, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अच्छे रिश्ते हैं तो एसएसबी होगा। पर जिनके साथ रिश्ते हमारे सबसे खराब जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इनके साथ कौन सी फोर्स होगी, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो जिस जिसके साथ बॉर्डर पाकिस्तान का लगता है या बांग्लादेश, वहाँ बीएसएफ होती है। और हम कह रहे हैं कि बॉर्डर की सिक्योरिटी करना और वहाँ पे हमेशा जीतने वाली स्ट्रैटेजी रखना, विन करने वाली स्ट्रैटेजी। विन से प्रवीण, तो प्रवीण ऐसे याद रखना, प्रवीण कुमार ये जो है बीएसएफ के लेटेस्ट चीफ बने हैं। बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी ये सब के सब डिफेंस मिनिस्टर के अंडर आते हैं। वहीं पे आपने कुछ और आपकी जो है फोर्सेस सुनी होंगी, दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। CAPF, CISF, CRPF, जिसके भी आगे वर्ड सी यूज हो रहा है ना, याद रखना ये सब होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो सारी की सारी फोर्सेस डिफेंस के अंडर नहीं आती है। जिसके भी आगे वर्ड सी मैंने लिख दिया, ये सब होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, और जिसके आगे सी वर्ड नहीं वो सारे डिफेंस के अंडर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है यमन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो अब याद किसे रखिए, एक मैन को अपनी जिंदगी से हमेशा मोह होता है, ठीक है। तो जिंदगी से मोह होता है, मोह से मोहसिन, मैन को यमन, ठीक है। तो मोह होता है मोहसिन, जिंदगी में जिंदानी, तो नाम है शया मोहसिन अल जिंदानी। ये नए आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के, यमन के। नेक्स्ट देखते हैं, बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 ने नेम अनाउंस किया है महेंद्र सिंह धोनी का, और कहा है कि ये ब्रांड एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर बन रहे हैं। और इंडिया में पहली बार जो है इंटरनेशनल साइकिलिंग रोड रेस हो रही है, और उसके गुडविल एम्बेसडर MS धोनी को बनाया। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं, SSC में नहीं आते हैं, वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बड़े फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इंटरनेशनल साइकिलिंग रोड रेस हो रही है और उसके ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस का काम होता है करप्शन पे चेक रखना, और यहाँ पे विजिलेंस कमिश्नर बन रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि लेटेस्ट विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं। तो देखिए विजिलेंस का काम है करप्शन पे चेक रखना, तो सबसे टॉप का शिष्ट, मतलब सबसे टॉप, सर के ऊपर वाला काम शिष्ट, टॉप का, तो वशिष्ठ, दैट इज प्रवीण वशिष्ठ। ये वो पर्सनालिटी हैं जो अभी विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है युगांडा के नए जो है प्रेसिडेंट कौन बने हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए इसलिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये लगातार 7वीं बार अपॉइंट हुए हैं, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा यूजुअली नए कौन अपॉइंट हुए वो क्वेश्चन बनता है। तो युगांडा के 7 टर्म पे जो बन रहे हैं दैट इज मुसेवेनी जो है 7 टर्म के लिए भी युगांडा के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट है नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आपको पता है कि हमारे देश में जो है चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, हर एक पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट बनते हैं। तो बीजेपी के नए पार्टी प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो हम कह रहे हैं बस नए नए बने हैं, नए नव नव है ना। तो नितिन नवीन नए बने हैं, नव याद ऐसे कर लेना, नितिन नवीन ये नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। नेक्स्ट है इंडिया की सीनियर विमेन फुटबॉल टीम की कोच अपॉइंट हुए हैं अमेलिया वॉलवर्थ। तो याद कैसे रखें, फुटबॉल जो गेम खेला जाता है ना, एक दीवार होती है सामने, उस पर गोल करना पड़ता है, तो एक वॉल सामने है। तो फुटबॉल की सीनियर विमेन कह रही है दीवार तुम्हारे सामने, बस उसे हिट करना है, वॉलवर्ड। तो दैट इज एमेलिया वॉलवर्ड, ये इंडिया की सीनियर विमेन फुटबॉल टीम की कोच अपॉइंट हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास कैटेगरी है अवार्ड्स की। अमेरिका के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है टॉबी केयर्स, इन्होंने जीता है टाइलर प्राइज। देखिए दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्राइज, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। टाइलर प्राइज जो है पहली बात किस फील्ड में दिया जाता है, इन्वायरमेंट, और याद रखना इसे नोबल ऑफ द इन्वायरमेंट। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज नोबल प्राइज है, और टाइलर प्राइज को हम नोबल प्राइज ऑफ इन्वायरमेंट मानते हैं। तो देखिए कई लोग इन्वायरमेंट बचाना चाहते बट कुछ कुछ बचा पाते, कई ईयर्स, दैट इज आपके टॉबी केयर्स। कई ईयर्स ही याद रख लेना, कई ईयर्स लग जाते हैं इन्वायरमेंट को बचाने में, कई ईयर्स। टॉबी केयर्स ने जो है जीता है टाइलर प्राइज, जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट को दिया जाता है। नेक्स्ट है मोजम्बिकन राइट एक्टिविस्ट है ग्रेसा मेशेल। ये क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। ग्रेसा मेशेल मोजम्बिया से बिलोंग करती हैं और इन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है। इंदिरा गांधी जी के नाम पे पीस प्राइज दिया जा रहा है। और याद कैसे रखें, इंदिरा गांधी जी के नाम पे अगर किसी को प्राइज दिया जा रहा है, ग्रेस तो होगा ना उनके फेस पे, तो ग्रेस से ग्रेसा मेशेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके अवार्ड दिया जा रहा है। तो कैसे याद रखें, तो हम कह रहे डिजास्टर अगर आता है तो लोगों में शोक का माहौल हो जाता है, शोक, अशोक, दैट इज सीता अशोक शेल्के। ये आपके जो हैं सम्मानित किए गए सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट से। नेक्स्ट आइए, 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिगिन हुआ है छत्रपति संभाजी नगर में, और इस बार जो है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का जो मूवी को मिला है दैट इज इलाई राजा, तो इलाई राजा को मिला है। नेक्स्ट है अवार्ड्स जो अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं। इंडिया के सबसे टॉप अवार्ड में से एक अवार्ड है पद्म विभूषण। सबसे टॉप का जो अवार्ड माना जाता है दैट इज भारत रत्न, देन पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, देन पद्मश्री। देखिए पद्म में कितने वर्ड हैं आपके, टोटल 5 वर्ड है। सबको तो नहीं मिलता ना, आप कम करके चलिए 4। पद्म विभूषण अवार्ड कब इंस्टीट्यूट किया, 1954 में। ये दिया जाता है डिस्टिंग्विश सर्विसेज में, जिनका काम होता है पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स या सिविल सर्विस, इन फील्ड्स में दिया जाता है। तो हमें जानना है 2026 के विनर कौन कौन रहे। सबसे पहले एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजेंड एक्टर दैट इज धर्मेंद्र सिंह देओल। इन्हें जो है आफ्टर डेथ मिला है, पोस्ट्यूमसली मिला है आर्ट की फील्ड में, और महाराष्ट्र से इन्हें मिला है। तो याद रखना सबसे पहले नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल। इन्हें 2026 में पोस्ट्यूमसली पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है केटी थॉमस, इन्हें पब्लिक अफेयर में मिला है और ये केरला से है। एन रंजम आर्ट में मिला है, यूपी से है। पी नारायणन लिटरेचर एंड एजुकेशन में स्टिल केरला। नेक्स्ट है वी एस अच्युतानंदन, इनको भी पोस्ट्यूमसली मिला है, ही इज ऑल्सो फ्रॉम केरला। बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज धर्मेंद्र सिंह देओल, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास डिफेंस। डिफेंस में किसको मिला देखते हैं। देखिए डिफेंस में ना अवार्ड 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जी वॉर टाइम, दूसरे होते हैं जी पीस टाइम।
तो डिफेंस में अवार्ड कितने तरह के होते हैं? दो, एक होते हैं वॉर टाइम, एक होते हैं पीस टाइम। लड़ाई के दौरान जिसका सबसे अच्छा मतलब मान लीजिए जिसने ब्रेवरी को लेके ये अवार्ड दिए जाते तो वो होते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। आजकल तो वॉर नहीं हो रही है तो क्या डिफेंस में लोगों को अवार्ड नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं। वो होते हैं जी पीस टाइम अवार्ड, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। और इस बार का अशोक चक्र इस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, तो याद रखना इस बार का अशोक चक्र मेडल मिला है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये वो हमारे लिए बड़े शुभ, मतलब देखिए अशोक चक्र इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है तो हमारे लिए शुभ तो रहे होंगे। तो शुभांशु शुक्ला ये आपके जो है फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स के ऐसे कैप्टन हैं जो स्पेस विजिट कर चुके हैं, तो याद रखना शुभांशु शुक्ला को मिला है। कीर्ति चक्र जो है मेजर अर्शदीप सिंह, ये असम राइफल आर्मी से आते हैं। नेक्स्ट है नायब सूबेदार दोलेश्वर सुबा, ये भी आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस से आते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ठीक है, ये भी एयरफोर्स से आते हैं। तो याद रखना ये तीन पर्सनालिटी को कीर्ति चक्र एंड अशोक चक्र मिला है शुभांशु शुक्ला, दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट सुधा, ये पहली नॉर्थ ईस्टर्न टू विन एनसीसी गोल्ड। एनसीसी गोल्ड जीतने वाली पहली आपकी नॉर्थ ईस्टर्न कौन बन रही है? लेफ्टिनेंट सुधा। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर। बुक है, बुक का टाइटल है जनरल वी बानो एंड महात्मा, ये रिलीज हुए हैं इंडिया के नमो बुक फेस्ट में। तो इंडिया का नमो बुक फेस्ट चल रहा था जिसमें ये दोनों बुक्स को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है विजेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया है एशियन बॉक्सिंग काउंसिल। देखिए बॉक्सिंग में विजय मिलना ज़रूरी है तो उसके काउंसिल को ज्वाइन करने वाले पर्सन विजेंद्र सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरीज आर मिसलेनियस वंस, लेट्स कवर इट। लुधियाना के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इतिहास बनाया है, ये इकलौता इंडियन स्टेट एग्रीवर्सिटी बना है जो कि ब्रिक्स नेटवर्क को ज्वाइन कर रहा है। तो आपसे पूछ सकते हैं ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने वाला लेटेस्ट कौन बना है? लुधियाना का PAU। नेक्स्ट है स्पिटुक गुस्टोर फेस्टिवल। आई गेस ये मास्क डांस परफॉर्मेंस होता है, बुद्धिस्ट पीपल इसको परफॉर्म करते हैं, तो एक तरह का ये मास्क्ड डांस है। स्पिटुक गुस्टोर कहाँ पे होता है? ये आपका लद्दाख में। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 हुआ है जो कि पर्टिकुलर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से बिलोंग करता है। ये 19 से 22 मार्च 2026 के बीच में होना है, यश भूमि न्यू दिल्ली में। तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट अगर होने जा रहा है तो न्यू दिल्ली में होने जा रहा है, याद रखिएगा। और इसे अनाउंस किया है यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने, और थीम जो रखा है वो है इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। तो बस यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही ध्यान रखो, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट, भारत का समिट हो रहा है तो उसकी कैपिटल में ही होगा, कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी के मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, दैट इज एंटोनियो लुइस सेंटोस डी कोस्टा, और प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के उर्सुला वन डेर लेयन। ये जो है चीफ गेस्ट बन रहे इंडिया के 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट याद कैसे रखें, हम कह रहे हैं कि फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट आ रहे हैं रिपब्लिक डे परेड पे, तो हमारे लिए वो लोगों की कीमत यानी कि कॉस्ट, हम कहते हैं ना सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग हमारे यहाँ विजिट करें, तो हमारे लिए बहुत कीमत है उसकी, बहुत अच्छा हमारे हट में, तो कॉस्ट बहुत अच्छी है। और वही हम कह रहे हैं कि ये हमारा दिल जीतने वाली बात है, क्योंकि उनकी हमारे दिल में क्या कीमत है ये कोई नहीं जान सकता। कॉस्ट से कॉस्टा जीत चुके हैं वन, दैट इज उर्सुला वन डेर लेयन, ये दो पर्सनालिटी थे। नेक्स्ट है फिंके रिवर है जी ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली ये बिलीव किया जा रहा है ये वर्ल्ड की सबसे पुराना रिवर सिस्टम है, तो याद रखना फिंके वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है लोकपाल ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया अपना फाउंडेशन डे 16 जनवरी 2026 को, और इंस्टीट्यूशन लीगली जो है फोर्स में 2014 में आया था। नेक्स्ट है पंडोरू खादी, ये आंध्र प्रदेश से आता है, इसे मिला है जी GI टैग।
नेक्स्ट है बिहार के मोतिहारी में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग को इंस्टॉल करें विराट रामायण मंदिर में। देखिए राम मंदिर तो अयोध्या में बना है, रामायण मंदिर बिहार में बन रहा है और वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग को इंस्टॉल किया जा रहा है। नेक्स्ट है पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन ईयर का नाम है नोकेन। ये जो है अभी हिट कर रहा है आपका हाल फिलहाल में फिलीपींस में, तो ये याद रखिएगा आपका जो है कौन सा नोकेन। तो नोकेन कहाँ हिट किया है फिलहाल? फिलीपींस में। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कमेमोरेट कर रहा है अपने 80th एनिवर्सरी 23 जनवरी 2026 को। और यहाँ पे जो है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 80 साल हो चुके हैं और ये बना कब था? 1945 में। तो देखिए इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूएन के 6 ऑर्गन है, उसी में से एक है इकोसॉक। तो याद रखना 6 के 6 ऑर्गन 45 में ही बने थे और वहीं पे पहली मीटिंग इसकी 23 जनवरी 1946 को हुई थी। अभी इसको बनकर 80 साल हो चुका है मीटिंग होकर, इसीलिए 80th इनकी एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट है इलाही राजा को सम्मानित किया है पद्म पानी अवार्ड एट अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। श्री संभाजी नगर में ये हो रहा था और इलाही राजा को यहाँ पे पद्म पानी अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है मुंबई होस्ट कर रहा है इंडिया का पहला सिटी लेड इनिशिएटिव ताकि क्लाइमेट एक्शन और फंडामेंटल चाइल्ड राइट को शोकेस कर सके। पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है जी ऑपरेशन प्रहार ताकि जो है स्टेट को गैंगस्टर फ्री बनाया जा सके। स्ट्रिप टाइगर बटरफ्लाई स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर हुआ है चंडीगढ़ का। नेक्स्ट है विदर्भ ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। और विजय हजारे ट्रॉफी किस गेम से एसोसिएटेड है? तो क्रिकेट से। यूजुअली पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। यूनियन कैबिनेट जिसे चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया है कि कंटिन्यू करेंगे अटल पेंशन योजना को, बट किस साल तक करेंगे? 2030-31। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग एस्पेक्ट से चाहे आप कह दो एसएससी एस्पेक्ट से, दोनों तरीके से पूछते हैं। आपको कहेंगे कि अटल पेंशन योजना जो आपकी 2015 में लॉन्च हुई थी, तो उसको लॉन्च होकर देखिए कितने साल हुए, ये नहीं पूछेंगे। दे यूज टू आस्क कि वो कब तक एक्सटेंड किया गया है। तो 15 में ये लॉन्च हुई थी, 30-31 तक एक्सटेंडेड है और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए है जिसमें इन्हें पेंशन सिक्योरिटी की बात की है। और पेंशन सिक्योरिटी रेंज करेगी 1000 से लेके 5000 और ये जो है एज ऑफ 60 के बाद दिया जाएगा और 1000 से 5000 के बीच में रहेगी। डिपेंड करेगा कि जो पर्सन इसको सब्सक्राइब कर रहा है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, आइदर ही इज पेइंग 30 या फिर 50 या 220, उसके परसेंटेज कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा कि उसको पेंशन कितना मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं जापान ने रीस्टार्ट किया है रिएक्टर और जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट नियरली 15 साल के बाद जो है ये स्टार्ट करने जा रही है। कहाँ पे? फुकुशिमा में। नेक्स्ट है चाइना का फेंगयुन 3D मेटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट डिटेक्ट किया है कि आइसबर्ग A23A ये लार्जेस्ट आइसबर्ग है वर्ल्ड का सरफेस एरिया के हिसाब से। कहते हैं ये फाइनल स्टेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन में एंटर कर रहा है। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटने की कगार पे है। तो फैंगयुन 3D ये सैटेलाइट है जी चाइना का, इसने डिटेक्ट किया है। कोल्ड विंटर स्टॉर्म है फर्न, ये जो है यूएस को हिट करने जा रहा है। नेक्स्ट है स्पेन ने फॉर्मली ज्वाइन किया है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और ये जो है बेसिकली आपका एस जयशंकर भी इसके सिग्नेटरी थे, वो भी अटेंड करे थे। तो याद रखना आपसे पूछ सकते हैं कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जिसका IPOI कहते हैं, इसे फॉर्मली ज्वाइन किसने करा है? स्पेन ने। और फॉरेन मिनिस्टर ने डिक्लेरेशन हैंडल किया था और फॉरेन मिनिस्टर के बिहाफ में एस जयशंकर इसमें सिग्नेटरी थे इंडिया से। जनवरी 2026 में नंबियो सेफ्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी सारी रैंकिंग की गई है और उसमें कहा है कि मंगलुरु कर्नाटका ये सेफेस्ट सिटी है जी इंडिया में। तो आपसे पूछ सकते हैं सेफेस्ट सिटी इन इंडिया एज पर नंबियो सेफ्टी इंडेक्स, तो करेक्ट आंसर इज मंगलुरु। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश होस्ट कर रहा है नमसाई पंगसाऊ पावर ड्राइव और ये जो है एडवेंचर टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए
गुजरात ने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का, जो कि सनंद में ओपन होने जा रहा है। इंडिया का रैंक 6th है 11 एशियन इकोनॉमी में इन द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर जो है कंटिन्यू कर रही है सिक्किम के पंगलोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। देखिए फॉरेस्ट फायर एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है और हाल फिलहाल में ये देखने को मिला सिक्किम की आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिसका नाम है पंगलोखा। तो आपसे पूछ सकते हैं पंगलोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है जहाँ पे फॉरेस्ट फायर ट्रिगर करी थी, तो याद रखिएगा सिक्किम में है। देखिए पंगा लोगे तो याद रखना सिक हो जाते हैं, पंगा लेने से यूजुअली लोग सिक हो जाते हैं, पंगलोखा सिक्किम। नेक्स्ट है नालंदा एंड द बर्थ ऑफ ग्लोबल एजुकेशन वाई अभिकीज बुक मैटर नाउ। ठीक है, तो नालंदा और उसकी आपकी जो बर्थ पे बेस जो है बुक लिखी है किसने, अभिकी ने। नेक्स्ट है नागालैंड को पहला ड्रोन स्कूल और ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन करने जा रहे हैं। तो बस याद रखना पहला ड्रोन स्कूल कहाँ ओपन होने वाला है, नागालैंड, ताकि यहाँ पे रिमोट सेंसिंग सेंटर सेटअप हो सके। नेक्स्ट है 12th एडिशन हो रहा था स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का चिल्ड्रन एंड यूथ के लिए, जो कि न्यू दिल्ली में बिगिन हुआ। नेक्स्ट है यूनेस्को ने ऑफिशियली उड़ीसा के बुद्धिस्ट ट्रायंगल साइट्स, जिसमें आपकी रत्नागिरी, उदयगिरी, खांडगिरी, ललितगिरी ये सब आती हैं, इनको जो है इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शन में ऐड किया है। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे परेड 2026। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट में सबसे टॉप पे रही इंडियन नेवी, स्टेट की कैटेगरी में महाराष्ट्र, क्योंकि इन्होंने गणेश उत्सव को शोकेस किया था। सेंट्रल मिनिस्ट्री में सबसे बेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्योंकि इन्होंने वंदे मातरम को शोकेस किया था। इसके बाद है जी हमारे पास लास्ट कैटेगरी, दैट इज बैंकिंग अवेयरनेस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया कि रिज्यूम करेंगे इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो कम से कम 2 दशकों के बाद यानी कि 20 साल के बाद इसे वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि लाइसेंस देंगे किसको, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। नेक्स्ट है कर्नाटका बैंक एमर्ज करा एज अ विनर इन द बेस्ट फिनटेक डीपीआई अडॉप्शन। तो डीपीआई अडॉप्शन और फिनटेक में सबसे बेस्ट बैंक कौन, कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट है यूपीआई जो है लॉन्च कर रहे हैं कहाँ पे, जापान में, और इंडिया की डिजिटल पेमेंट रीच को एक्सपैंड किया गया है। तो इसी के साथ हमारे 16 से 31 जनवरी के करंट अफेयर भी डन हो गए हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस।